भगवान अंबानी परिवार की तरह पैसा दे या ना दे, पर मुकेश अंबानी की तरह एक दरिया दिल वाला भाई जरूर दे। क्योंकि मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता था। अनिल अंबानी के ऊपर स्वीडन की एक कंपनी है एरिक्स, उसका 7.7 करोड़ डॉलर का कर्जा था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपने 20 मार्च तक यह कर्जा नहीं चुकाया तो आपको 3 महीनों की जेल की सजा हो जाएगी। 20 मार्च बीत गया और अनिल अंबानी कर्जा नहीं चुका पाए, क्योंकि अनिल अंबानी की सारी कंपनियां भयंकर लॉस में चल रही हैं। अनिल अंबानी का जो टर्नओवर है अब वो जीरो है। अनिल अंबानी की हालत पूरी तरह से खराब हो गई है। अब उनको जेल जाना ही था। अब सोचिए कि इधर मुकेश अंबानी के घर इतनी भव्य वीवीआईपी शादी हो रही है। उस शादी में देश के पीएम, देश का हर बड़ा स्टार, हर बड़ा क्रिकेटर, हर बड़ा बॉलीवुड सेलिब्रिटी, हर कोई आ रहा है। वहीं पे अगर यह खबर आती कि मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी गिरफ्तार हो गए, वो भी इसलिए क्योंकि वो एक स्वीडन की कंपनी का कर्जा नहीं चुका पाए, तो कैसा लगता? शायद मुकेश अंबानी को इस बात का एहसास हो गया और सारा कर्जा उन्होंने कुछ ही दिन पहले चुका दिया। मतलब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों 2002 के बाद से ही अलग हो गए। जैसे ही इनके पिताजी धीरू भाई अंबानी की मौत होती है, दोनों भाइयों में भयंकर मनमुटाव होता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से इतने बिगड़ने लग जाते हैं कि दोनों के बीच संपत्तियों का बंटवारा करना पड़ता है। और जब स्टार्टिंग में बंटवारा होता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बनते हैं मुकेश अंबानी और वाइस चेयरमैन बनते हैं अनिल अंबानी। लेकिन इसके बाद भी दोनों में आपस में बिल्कुल नहीं बनती। इसके बाद पूरी कंपनियों का आधा आधा बंटवारा कर दिया जाता है। इसके बाद दोनों के रास्ते पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। मुकेश अंबानी का रास्ता इधर, अनिल अंबानी का इधर। उस समय एक बात और होती है कि ना तो मुकेश अंबानी अनिल अंबानी के किसी भी काम में घुसेंगे, ना व्यापार में घुसेंगे, और ना ही अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के किसी भी काम और व्यापार में घुसेंगे। इन तमाम चीजों के साथ सारा खेल चल रहा होता है और इन दोनों भाइयों के बीच इतना मनमुटाव होता है कि अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के ऊपर ही 10,000 करोड़ का मानहानि का केस कर देते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब दोनों भाई एक दूसरे के इतना खिलाफ रहे हो, एक दूसरे को लेके गला काट प्रतिस्पर्धा रही हो, एक दूसरे को जेल भेजने के लिए एकदम आमादा रहे हो, वो भाई एक दूसरे की मदद क्यों करेंगे? लेकिन जब बारी आई मदद करने की और अनिल अंबानी भयंकर कर्जे में गए तो उनका मदद किसी और ने नहीं बल्कि उनके भाई उसी मुकेश अंबानी ने किया जिस पर इन्होंने इतना बड़ा केस किया था। इसीलिए मैंने कहा कि भगवान अंबानी परिवार जैसा पैसा दे ना दे, पर मुश्किल और गंभीर परिस्थिति में खड़ा होने वाला मुकेश अंबानी जैसा भाई जरूर दे। आज के समय में जहां 1 कट्ठा जमीन के लिए एक भाई दूसरे भाई को गोली मार देता है, या फिर बीवी के कहने पे या किसी और के कहने पे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वहां पे मुकेश अंबानी ने एक मिसाल कायम की है। क्योंकि 7.7 करोड़ डॉलर कोई छोटी सी रकम नहीं होती, जिसे मुकेश अंबानी ने यूं अपने बैग से निकाला और ला के पटक दिया कि रखो अनिल अंबानी, आप अपना कर्जा चुका दो। चाहते तो मुकेश अंबानी खामोश रह सकते थे। मतलब ये पूरी दुनिया को पता है कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के रिश्ते अलग हैं। दुनिया को पता है कि दोनों की लड़ाइयां सार्वजनिक हो चुकी हैं, छुपाने लायक कुछ नहीं बचा। तो मुकेश अंबानी कह सकते थे कि अनिल अंबानी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो 7.7 करोड़ डॉलर बचा सकते थे। लेकिन मुकेश अंबानी ने इंसानियत की, भाई होने की एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की और अनिल अंबानी को जेल जाने से बचा लिया। अब हालांकि जो शादी हो रही है मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की, उस शादी में दोनों भाई एक साथ नजर आ रहे हैं। अनिल अंबानी भी नजर आ रहे हैं और मुकेश अंबानी भी। हाँ, इन दोनों के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना धीरू भाई अंबानी ने की थी, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने वसीयत नहीं लिखा था। मतलब उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया था कि इसमें कितना हिस्सा मुकेश अंबानी का होगा, कितना अनिल अंबानी का होगा। लेकिन 2002 में जब इनके पिताजी की मौत हो जाती है धीरू भाई अंबानी की, तो दोनों भाइयों का आपस में बिल्कुल नहीं बनता। उस समय यह डिसाइड होता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी होंगे और वाइस चेयरमैन अनिल अंबानी होंगे। लड़ाई फिर भी जारी होती है और भयंकर तरीके से लड़ाई इतनी जारी होती है कि रिश्तेदारों को और मां को बीच में समझौता कराना पड़ता है। मुकेश अनिल अंबानी की मां कोकिला बेन, वो समझौता कराती हैं और उन्होंने पूरी तरह से यह डिसाइड किया कि ये कंपनियां मुकेश अंबानी चलाएंगे और ये कंपनी अनिल अंबानी।
यह भी डिसाइड किया गया कि मुकेश अंबानी भी अनिल अंबानी की कंपनी में नहीं घुसेंगे और अनिल अंबानी भी मुकेश अंबानी की कंपनी में नहीं घुसेंगे। उस समय मुकेश अंबानी के हिस्से पेट्रोकेमिकल, रिलायंस पेट्रोलियम, तेल गैस रिफाइनिंग और टेक्सटाइल आया। अनिल अंबानी के हिस्से टेलीकॉम, फाइनेंस, एनर्जी और यूनिट्रॉन आए। इसके अलावा आरकॉम और रिलायंस कैपिटल आया। 2005 में इन दोनों भाइयों के बीच बंटवारा होने के बाद भी सब कुछ ठीक था। 2006, 2007, 2008 दोनों के नेटवर्थ में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं था। मतलब मुकेश अंबानी की कंपनी जितनी कमाई कर रही थी, अनिल अंबानी की भी कंपनी उतनी ही कमाई कर रही थी। लेकिन 2009 में पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई और उस आर्थिक मंदी की मार भयंकर तरीके से अनिल अंबानी को झेलना पड़ा। मतलब 2009 के बाद अनिल अंबानी की नेटवर्थ धीरे धीरे कम होने लग गई और आज की तारीख 2020 में अनिल अंबानी ने यह घोषणा कर दिया है कि उनकी कंपनियों का नेटवर्थ जीरो है। मतलब सोचिए कि जो व्यक्ति 2008 में इस दुनिया का इतना अमीर व्यक्ति था कि वो टॉप 10 में शामिल होता था, उस व्यक्ति की नेटवर्थ आज जीरो है। मतलब जीते जी आप खुद को फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक दोनों नजारा देख सकते हैं। पर अनिल अंबानी का यह हाल होने में मुकेश अंबानी का भी कहीं ना कहीं हाथ जरूर है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिलायंस इंफोकॉम वो छोटे भाई अनिल अंबानी के ही हिस्से में आया था और उस समय मोबाइल तेजी से इस देश में ग्रोथ कर रहा था। उसके साथ साथ रिलायंस इंफोकॉम भी ग्रोथ कर रहा था। रिलायंस के सिम धड़ाधड़ तेजी से बिक रहे थे और दोनों के बीच समझौता था कि दोनों एक दूसरे के बिजनेस में टांग नहीं अड़ाएंगे। लेकिन 2010 में यह समझौता भी खत्म हो गया। 2010 में रिलायंस इंडस्ट्रीज उन्होंने 4,800 करोड़ में इंफाटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड आईबीसीएल की 95% हिस्सेदारी खरीद ली। आईबीसीएल देश की पहली और इकलौती ऐसी कंपनी थी जिसने देश के सभी 22 जोन में 4G ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम फैला दी। लेकिन 2016 में जब मुकेश अंबानी ने 5 सितंबर को जियो लॉन्च किया तो पूरे देश भर में जितनी टेलीकॉम कंपनियां थी सबके बीच भगदड़ और अफरा तफरी वाला हालत हो गया, क्योंकि प्राइस वॉर की वजह से सारे ग्राहक जियो की तरफ शिफ्ट होने लगे। और अनिल अंबानी ने जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, अनिल अंबानी ने जो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करने की सोची थी, मुकेश अंबानी ने एक झटके में उसे चकनाचूर करके रख दिया। और 2020 का डाटा कहता है कि 2020 में जियो के पास 38 करोड़ कस्टमर थे और रिलायंस के पास पता है सर कितने? आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ 18,000 कस्टमर। मतलब आप सोचिए कि अनिल अंबानी की क्या हालत हुई होगी करोड़ों से घटके जब वो उनके पास सिर्फ 18,000 कस्टमर रहे होंगे। इसके बाद तो अनिल अंबानी की जो हालत हुई है वो सबको पता है। और 2016 में मुकेश अंबानी के जियो लॉन्च करने के बाद मुकेश अंबानी का ग्राफ कितनी तेजी से ऊपर बढ़ा है, उतनी ही तेजी से अनिल अंबानी का ग्राफ नीचे की तरफ बढ़ा। ये छोटे मोटे कारण है जिस वजह से अनिल अंबानी डूबते चले गए, मुकेश अंबानी ऊपर उठते चले गए। दोनों भाइयों में भयंकर वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से कंपटीशन, गला काट प्रतिस्पर्धा, हर चीज रहा। और धीरे धीरे अनिल अंबानी की कंपनी घाटे में चली गई। राफेल सौदा जो हुआ था, मोदी जी ने जो किया था इनकी कंपनी से मिलके, उसको भी लेके अनिल अंबानी पे बहुत बहुत सवाल उठे। राहुल गांधी भी हर बात में अनिल अंबानी पर टारगेट करने लगे। अनिल अंबानी की कंपनी कभी भी फायदे में गई ही नहीं, लगातार 2009 के बाद लॉस में जाती गई। और आज की तारीख में मुकेश अंबानी ने जो ये कर्जा चुकाया है, ये सारा कर्जा नहीं है। मतलब अभी भी और भी कंपनियों के अनिल अंबानी के ऊपर कर्जे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अनिल अंबानी की क्या हालत होगी और मुकेश अंबानी की क्या हालत है। हालांकि अब मुकेश अंबानी ने जब अनिल अंबानी का सारा कर्जा चुका दिया है तो अब सब ठीक है और कम से कम अपने भाई को जेल जाने से मुकेश अंबानी ने जरूर बचा लिया। मुकेश अंबानी दो सीख देते हैं। पहली ये कि बात जब व्यापार की आए तो मत देखिए सामने कौन है क्या है, लेकिन बात जब भाईचारे की आए तब भी मत देखिए कौन है क्या है क्यों है, हमारा अतीत क्या था, हम दोनों के बीच बातें क्या थी, लड़ाई क्यों हुई थी, सब कुछ भूल भुला के दुनिया को हमारे ऊपर हंसने का मौका ना देके अपने भाई की मदद की थी। और मुकेश अंबानी ने वही किया। व्यापार की बात आई तो उन्होंने नहीं देखा कि भाई की कंपनी है तो लॉस में जाएगी या प्रॉफिट में। उन्होंने अपना जियो लॉन्च किया और देश ही नहीं डेटा खर्च के मामले में दुनिया में नंबर 1 जियो को बना दिया। लेकिन भाई के सहयोग की बात आई तो वो भी उन्होंने खुल के की।
बाकी इस पूरे मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म, मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।